प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अत्यंत करीब है। सो आज की वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संपूर्ण ज्ञान देने वाला है। यीशु मसीह कब बादलों में नजर आएगा, कब अपने चुने हुए विश्वासियों को अपने पास बुलाएगा, आज बताने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप इस चैनल में सदैव इसी प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तभी होगा जब उस पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी यातना रूपी अग्नि में तप कर परख लिए जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। सो 11 अध्याय के पहले पद में पवित्र आत्मा ने प्रभु के उस सामर्थी दास का परिचय दिया जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा होगा, स्वर्गीय दर्शनों से परिपूर्ण होगा। प्रभु के उस महान दास को स्वर्ग से आदेश दिया जाएगा, प्रत्येक उस देह को नाप ले जिस देह के अंदर परमेश्वर की पवित्र आग पाई जाती है, जो सिर्फ सर्वशक्तिमान की आराधना में अपने समय को व्यतीत करता है। आप इन पदों को और भी गहराई से समझना चाहें तो हमारे द्वारा अपलोड इस अध्याय के वीडियोस को जरूर देखें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, इस अध्याय के दूसरे पद में पवित्र आत्मा आत्मिकता के 3 मंदिरों का दर्शन कराता है। साथ ही यह भी बताता है कि हमारी देह, चर्च और यरूशलेम के पवित्र मंदिर का वह कौन सा भाग है जो अन्य जातियों के रौंदने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के आरंभ होते ही मसीही विरोधियों द्वारा भयंकर सताव बढ़ेगा। मंदिर का बाहरी आंगन रौंद दिया जाएगा। तीसरे पद में पवित्र आत्मा ने आने वाले 2 गवाहों के अधिकारों का परिचय दिया। आने वाले 2 गवाह परमेश्वर की भविष्यवाणियों एवं गवाहियों का प्रचार पूरे अधिकार के साथ करेंगे। ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर के असीम प्रेम एवं अनुग्रह का पुनः स्मरण कराएंगे। वे परमेश्वर द्वारा ठहराए गए एक निश्चित समय तक ही प्रभु का कार्य कर पाएंगे। इन दिनों तक जो मनुष्य मन फिराएगा, पाप करने से रुक जाएगा, किए हुए गुनाहों की क्षमा मांगेगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। दोस्तों, इस अध्याय के तीसरे भाग में पवित्र आत्मा ने स्पष्टता के साथ बताया वो समय आज का वर्तमान समय है। 11 अध्याय के 4 से 6 पद में पवित्र आत्मा ने आने वाले 2 गवाहों का परिचय दिया, उनकी पहचान और सामर्थ्य को बताया। बचे हुए वे थोड़े से गवाह जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले हैं, पूरी तरह परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे होंगे। आदिकाल के प्रसिद्ध नबी मूसा और एलिय्याह के समान कार्य करने वाले होंगे, प्रभु की महिमा का प्रचार करने वाले होंगे। सो वीडियो अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि वे भी दूसरे आगमन के संपूर्ण ज्ञान को आसानी के साथ समझ सकें। 7वें पद में पूरी तरह उस पृष्ठभूमि को प्रकट किया गया जिस घटना के घटते ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। दोस्तों, पवित्र आत्मा ने इस पद में हाहाकार मचाने वाले झूठे भविष्यद्वक्ता के कार्य एवं समय की भी जानकारी दी। 8 से 9 पद तकनीक द्वारा फैलने वाले आत्मिक अत्याचार की ओर इंगित करता है। वर्तमान युग में मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के द्वारा मसीह का कार्य तो तेज गति से होने लगा है, पर सताव, विरोध एवं आत्मिक अत्याचार भी इन्हीं तकनीकों द्वारा तेजी के साथ बढ़ रहा है। सो इन पदों के द्वारा पवित्र आत्मा ने सिखाया जिस प्रकार प्रकृति के प्रतिकूल प्रभावों से विज्ञान हमारी सुरक्षा करता है, उसी प्रकार समाज में बढ़ रही झूठी शिक्षाओं और अश्लील विचारधाराओं से हमारी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन करेगा, पर तभी जब हम वचन को ध्यान से सुने और आत्मा में भरकर समझने का प्रयास करें। 10वां पद आज के वर्तमान मनुष्य की आने वाली खुशी का वर्णन करता है। संसार द्वारा मिलने वाली खुशी में दिखावा तो है पर सुकून नहीं, सच्चा आनंद नहीं।
सच्चा आनंद मनुष्य को तभी मिल सकता है जब वो भय से मुक्त हो, और भय मुक्त मनुष्य तभी हो सकता है जब प्रभु और उस पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासियों की संगति करे। आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा करें। इस अध्याय का 11वां पद होने वाले दूसरे पुनरुत्थान की जानकारी देता है, तो 12वां पद प्रभु की पुकार सुनाता है, विश्वासियों को मिलने वाले प्रतिफल और अनंत जीवन की निश्चयता को प्रदान करता है। दोस्तों, प्रथम पुनरुत्थान मसीह यीशु का हुआ था, जब उसने मृत्यु के बंधन को तोड़कर क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया था। दूसरा पुनरुत्थान शैतान और शैतानिक मानसिकता से ग्रस्त प्रत्येक मनुष्य का तमाशा बनाने वाला है। प्रभु के कार्य को कर रहे परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे प्रत्येक प्रचारक सादेह बादलों में उठाए जाएंगे। वो समय अत्यंत खुशनुमा और पवित्र होगा जब मार दिए गए प्रत्येक प्रचारक जीवित होकर बादलों में जाएंगे, प्रभु की महिमा और स्तुति के नारे लगाएंगे। शैतान और उसके अनुयायी देखते रहेंगे पर कुछ नहीं कर पाएंगे। 13वें पद में पवित्र आत्मा ने बताया यीशु मसीह कब आएंगे। उनके आते ही भयंकर हाहाकार मचेगा। अत्याचार को बढ़ावा देने वाले वे महानगर जो आने वाले दिनों में सदोम और मिस्र के समान होंगे, उन महानगरों का एक बड़ा भाग समाप्त हो जाएगा। प्रभु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासियों की आत्माएं बादलों में जाकर प्रभु की महिमा और स्तुति के नारे लगाएंगी। यह विश्वासियों का दूसरा पुनरुत्थान होगा। इस भाग में पवित्र आत्मा ने दूसरे पुनरुत्थान का अद्भुत रहस्य बताया है, सो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस भाग को अवश्य समझें। 14 पद आने वाली दूसरी विपत्ति की जानकारी देता है, तो 15 पद 7वीं तुरही की भेद भरी आवाज़ सुनाता है। उस रहस्य को बताता है जो अंतिम तुरही के फूंके जाते ही स्पष्ट हो जाएगा। मुर्दे सादेह उठा लिए जाएंगे तो जीवित विश्वासी अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। 16 पद यीशु आगमन का रहस्य बताता है, तो 17 से 18 पद में विश्वासियों द्वारा न्याय की मांग पाई जाती है। पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता है कौन मनुष्य अंतिम न्याय में खरा उतरेगा, अंतिम न्याय किस प्रकार और किस आधार पर होगा। 19 पद में उस भयंकर कोलाहल और हाहाकार की जानकारी दी गई है जो मसीह यीशु के आते ही होगा। हाहाकार मचेगा, भयंकर एक्सीडेंट और भयंकर भूकंप होंगे, बिजलियां चमकेंगी, बादल गरजेंगे और ओलों की भयंकर बारिश होगी। ये सब कब और किस प्रकार होगा, यीशु का दूसरा आगमन कब होगा, पवित्र आत्मा ने इस अध्याय में संपूर्ण रूप से बताया। सो दोस्तों, इस अध्याय के प्रत्येक वीडियोस अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस अध्याय में पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संपूर्ण ज्ञान दिया। स्पष्टता के साथ बताया मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले विश्वासी योग्यता के साथ जीवन जीने वाले सच्चे विश्वासी ही परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। आरंभ हो चुके कठिन दिनों में कलीसियाएं और उस पर दृढ़ता के साथ विश्वास करने वाले प्रत्येक मनुष्य भयंकर रूप से सताए जाएंगे, शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरेंगे, कई तो मार डाले जाएंगे। सो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। कोई कितना भी डराए, किसी तरह धमकाए, पर वचन को पढ़ना और समझना है। अपने प्रत्येक मसीही भाई बहन को प्रोत्साहित करते रहना, ज्यों ज्यों दिन गुजरते जाएं और भी प्रार्थना की सामर्थ्य में बढ़ते जाना है। दोस्तों, हम ही वे धन्य विश्वासी हैं जो इस तकनीक वाले युग में मसीह यीशु का कार्य आसानी के साथ कर सकते हैं। पर सदैव स्मरण रखें, हमें प्रचार में आत्मा की सच्चाई हो, मिलावट या भरमाने वाली बातें नहीं, पर प्रभु की सामर्थ हो। शैतान अवसर की तलाश में है, सो हमें मसीह यीशु की सामर्थ से उसके प्रत्येक गढ़ों का नाश करना है, विजय को प्राप्त करना है। लगातार बदल रहा वातावरण, उत्पन्न हो रही महामारियां, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार का अंधकार, पूरी हो रही भविष्यवाणियां चीख चीख कर कह रही हैं यीशु मसीह आने वाला है, अपने चुने हुए प्रत्येक विश्वासी को अपने पास बुलाने वाला है, हमारे आगे चलने वाला है। दोस्तों, वो समय अत्यंत निकट है जब बादलों में आते हुए यीशु मसीह को प्रत्येक आंख देखेगी, प्रत्येक घुटना झुकेगा, प्रत्येक जीभ अंगीकार करेगी, प्रभु की महिमा करेगी और पुकार पुकार कर कहेगी यीशु ही प्रभु है।
सो इस अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें जो यशायाह की पुस्तक उसके 45 अध्याय के 23 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में स्पष्ट रूप से लिखा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रार्थना के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र दिन में आपने प्रभु अपने आगमन का संपूर्ण ज्ञान हमें दिया, तो पिता हमारे मन मस्तिष्क को तैयार कर, हमारी आत्मा को तैयार कर कि हम प्रभु तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सकें। पिता हम भी बादलों में जाकर तेरी महिमा और स्तुति कर सके। तेरा धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना सुन। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन।